सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये मंडे को निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। 24,678 लाइव मार्केट में चल रही है। 3:25 हो रहे हैं। 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार। और जिस तरीके से मार्केट के कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। तो इसके बहुत ही जो अहम लेवल है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और इस वीक में मंथली बड़े वाली एक्सपायरी भी है। देखिए, जिस तरीके से इसने प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, प्राइस एक्शन के बेस पे कल के लिए निफ्टी का जो अहम लेवल होने वाला है वो होने वाला है 24,735। 24,735 के ऊपर यदि निफ्टी सस्टेन नहीं होता है तो निफ्टी के अंदर अगला पड़ाव अब बीच में और कोई नहीं है, वो सीधा है 24,450। तो 24,420 तक के भी लेवल, बल्कि ये वाले लेवल निफ्टी जहां पे टच कर सकता है। और ये जो लेवल है ये गैप डाउन वाले केस में भी बन सकता है, क्योंकि बाजार यहां से गैप डाउन वाले मोड में ही चल रहा है, जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहां पे बिल्डअप हो चुका है। और कंटिन्यूएशन में जिस तरीके से बाजार डाउन ट्रेंड में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर बाजार के अंदर कोई ज्यादा बड़ा अगर बाजार का जो है एग्रेसिव अगर सेलिंग यहां पे होने लगी, तो बाजार इस वाले गैप को, तो यहां पे जो आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप भी यहां पे फिल कर सकता है, जिसकी वजह से ये 24,000 तक भी यहां पे आ सकता है। तो निफ्टी के अंदर जो फर्स्ट राउंड में है, आप पहला लेवल है 24,730। और अगर ये रेयर केसेस में, देखिए रेयर केसेस में आपको बता रहा हूं, अगर ये कोई स्पाइक ले जाता है या कोई शॉर्ट कवरिंग बाजार के अंदर सडनली आ जाती है, कोई भी शॉर्ट कवरिंग, तो बाजार के अंदर जो अहम लेवल रहने वाला है वो है 24,900। 24,900 का जो लेवल है ये बिल्कुल लास्ट लेवल रहेगा। इसके ऊपर बाजार बिल्कुल भी यहां पे होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि जो बाजार का पैटर्न है वो बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से एक नेगेटिव मोड के अंदर चल रहा है। छोटे लेवल के लिए हम 24,735 के आंकड़े का ध्यान रखेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये 100 पॉइंट ऊपर यानी 835 तक फर्स्ट राउंड में यहां पे जा सकता है, 24,735 के ऊपर। बट ये जो ट्रेंड है, जिस तरीके से देखिए आप यहां पे देखेंगे, आज भी 9:15 पे जब बाजार खुला तो बाजार के अंदर यहां से 735 से आपको 900 तक के लेवल मिले, जिसका जिक्र मैंने आपको फ्राइडे की क्लोजिंग में कर दिया था कि 900 का यहां पे एक अहम सप्लाई एरिया रहने वाला है। तो बाजार ने वहीं पे इसको यहां पे देखिए टच करा और बाजार के अंदर सडनली आपको 640 तक के लेवल देखने को मिले। तो ऐसे ही बाजार के अंदर अब कल के लिए 24,735 का जो लेवल है ये बहुत अहम रहने वाला है, ऊपर सप्लाई के लिए, और नीचे के लिए 24,400 और 24,000 के गेट इसके लिए ओपन है, जब तक कि बड़ा लेवल की हम बात करें 24,900 के ऊपर निफ्टी यहां पे सस्टेन जब तक नहीं करता। तो ओवरऑल बाजार का जो ट्रेंड है, बाजार का स्ट्रक्चर है, वो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी कल के दिन आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है 81,200 के लेवल का। अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर मैं सेंसेक्स के लेवल की बात करूं, तो कल के दिन जो इसकी एक्सपायरी कट सकती है वो इस वाले लेवल पे भी कट सकती है, जो कि लेवल बैठता है इसका 80,300। 80,300 फर्स्ट राउंड में ये वाला, और उसके बाद ये जो गैप यहां पे बचता है, ये गैप बनता है इसका 79,500। तो ये दोनों लेवल इसके पेंडिंग है, जो कि टच कर सकते हैं। और अभी जो सेंसेक्स चल रहा है वो 80,900 के अराउंड चल रहा है, आप यहां पे देख रहे हैं, यानी मोटा मोटा 81,000 के आसपास चल रहा है। और नीचे की जो लेग पेंडिंग है वो लेग पेंडिंग है इसकी 79,500 तक की। तो सेंसेक्स के अंदर हो चाहे निफ्टी के अंदर हो, एक डाउन ट्रेंड का यहां पे जो है प्राइस एक्शन बिल्डअप चल रहा है लगातार, जिसका जिक्र मैं कई बार आपसे कर भी चुका हूं। 81,200 के ऊपर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पड़ाव की, तो वो होगा 81,600, जहां से बाजार ने आज का रिजेक्शन लिया, ये वाला आज का 9:15 का जैसे ही बाजार खुला, 9:15 का बाजार खुला और प्राइस ने यहां पे रिजेक्शन लिया, जो कि रिजेक्शन था 81,600। मगर ये लेवल तब जाएगा जब 81,200 के ऊपर ये सस्टेन होगा। अदरवाइज 79,500 फर्स्ट, वो 79,500 सेकंड राउंड में, और फर्स्ट राउंड में 80,300। ये दो लेवल कल के एक्सपायरी में आप ध्यान रखिएगा। और बाजार के अंदर एक डाउन ट्रेंड है, तो सेंसेक्स के अंदर एक बड़ी मूव भी नीचे तक 1000 पॉइंट तक की भी दिखा सकता है, जब बाजार एग्रेसिव मोड में यहां पे चलेगा। और जैसे जैसे विक्स आप बढ़ रही है, आप यहां पे देख रहे हैं विक्स भी, आप यहां पे देखेंगे लगातार, आप यहां पे देखेंगे विक्स
7% यानी बढ़ी हुई है। विक्स का जो आज विक्स 7% चली है, तो जिससे प्रीमियम भी इंक्रीज होंगे और मार्केट भी जो है ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से फिर तेजी से यहां पे गिरने लगेगा। तो आशा करता हूं यूजफुल कंटेंट, यूजफुल डेटा मैंने आपको विद लेबल एक्सपायरी के लिए भी दिया, सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए, और ओवरऑल भी आपको निफ्टी का स्ट्रक्चर समझाया। ये कहीं ना कहीं कल का ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए काम आएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो को लेके मैं कल फिर आऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।